आज का हमारा लेसन है क्लास नंबर 7। क्लास नंबर 7 में सिलेक्शन कमांड्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम एडिटिंग कमांड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो अब क्या करना है हमने, ये 9 कमांड जिसके हैं, अच्छा इनको इस्तेमाल करने का क्या तरीकाकार है, ये कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ आपने समझनी है। साथ में मैं यहाँ पर कोरल ड्रा को भी ओपन कर रहा हूँ। देखें मैंने साथ में कोरल ड्रा को भी ओपन कर दिया है, ठीक है। और कंट्रोल एन करके हम न्यू फाइल बनाएंगे। जैसे मैंने कंट्रोल एन बटन प्रेस की यहाँ पर तो न्यू फाइल बना दी। अब इस कमांड को समझने के लिए जो ये है, एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, तो मुझे ना यहाँ पर क्या चाहिए होगा, मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। जैसे कि मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ ना कोई ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। मिसाल मैंने एक पहला ऑब्जेक्ट एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने एक सर्कल क्रिएट कर दिया, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमारा ये ट्रायंगल है कुछ इस शेप में, ठीक है। और फोर्थ ऑब्जेक्ट हमारा भी ये ट्रायंगल है कुछ इस शेप में, रेक्टेंगल है इस शेप में, ठीक है। इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ येलो, इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ ये लाइट स्किन टाइप का कलर, इसमें मैं ऑरेंज, इसमें मैं कुछ पिंक टाइप का कलर। तो अब हमने क्या करना है, देखें एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा ऑब्जेक्ट है, चौथा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट कमांड है सिलेक्शन कमांड्स के अंदर, कि पहली कमांड है यहाँ पर एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर क्या कमांड आप अप्लाई करेंगे, टैब की बटन प्रेस करेंगे। तो अगर मैं साथ में यहाँ से ले आता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी सामने रख देता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ये है, टैब की ये है। अब मैंने क्या करना है, जब भी मैं टैब बटन प्रेस करूंगा, ठीक है, मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो क्या हो रहा है, इससे ना एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, इससे ना एक एक ऑब्जेक्ट ना सेलेक्ट हो रहा है। तो सही बता नहीं जस्ट तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब भी मैं तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि जब भी मैं टैब की प्रेस करूंगा बार बार, देखें टैब की, टैब 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 टैब, इससे क्या हो रहा है कि एक एक ऑब्जेक्ट ना सेलेक्ट हो रहा है। ऐसे ही है ना, यहाँ पर भी हमने ये लिखा हुआ है कि एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए टैब की प्रेस करेंगे। तो मैं जब यहाँ से अपने कीबोर्ड से टैब 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 प्रेस करूंगा तो एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। अच्छा मैं मिसाल के तौर पर सर्कल पे ले आया ना, सर्कल सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पर अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूँ तो वो सर्कल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वापस लाने के लिए क्या हिकमत अमली है कि आपने कंट्रोल बटन प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, कंट्रोल और जी, तो ये वापस आ जाएगा। अंडू करेंगे तो ये वापस से आपका कीबोर्ड जो सर्कल है वो वापस से शो हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये हमने पढ़ लिया। अब आगे है कि दूसरी कमांड है एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए, फिर आपने क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करनी है क्लिक के साथ माउस की। अब क्या करना है, मिसाल मैं चाहता हूं कि इस रेक्टेंगल को भी सेलेक्ट करना है और साथ में इस रेक्टेंगल को भी सेलेक्ट करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखें जब मैंने इस पर क्लिक किया और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उससे क्लिक आपका हट जाएगा ना। तो मैं चाहता हूं इस पर भी रहे और सिलेक्शन इस पर भी रहे, तो फिर मैं क्या करूंगा, शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और इस पर भी क्लिक कर दूंगा। अब देखें ये दोनों सेलेक्ट हो गए, दोनों के दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं चाहता हूं ये भी सेलेक्ट कर दूं साथ में, तो शिफ्ट दबाऊंगा और इस पे भी क्लिक कर दूंगा माउस का लेफ्ट क्लिक। अब देखें तीनों सेलेक्ट होंगे तीनों, और जब मैं यहां से डिलीट करूंगा तो देखें तीनों के तीनों डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल जी से वापस आ जाएंगे। ठीक होगी जी, तो ये सारी हमने बात की इस पर। अब नीचे यहां पर ना तमाम मैटर को सेलेक्ट करने के लिए, मतलब कि अगर आप चाहते हैं ना कि मैं जितना भी कुछ मैंने बनाया हुआ है वो सारे का सारा ना सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए 4 तरीक़ेकार हैं। 4 तरीक़ेकार कौन कौन से हैं,
ये जितना भी कुछ आपने बनाया है, इसका पहला तरीका जो है ना सबको सेलेक्ट करने का, वो ये है कि डबल क्लिक ऑन पिक टूल, कि आप सिंपली जाएं, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4, आप चाहते हैं चारों के चारों एक क्लिक पर जो है ना वो सब के सब सेलेक्ट हो जाए, बजाय आप शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करें ना। तो आप क्या करें, सिंपली पहला तरीका क्या है, डबल क्लिक ऑन पिक टूल। आप सिंपली जाएं, ये पिक टूल है आपका, ये सामने, आप जाएं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, माउस का लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक, तो जैसे देखें सब का सब आपका सेलेक्ट हो गया। अब कैसे, ऑलरेडी शोड है, आप जरा और इन ऑफ होकर वापस आए तो हो जाएगी शो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करूंगा, देखिए सब का सब आपका डिलीट हो गया है, कंट्रोल जी से जब मैं वापस आऊंगा तो वापस से आ जाएगा। फिर यहाँ पर है कंट्रोल ए, दूसरा तरीका ये है सबको सेलेक्ट करने का, कंट्रोल ए। तो सिंपली मैंने कंट्रोल और यहाँ से ए बटन प्रेस किया, आपका सारे का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, जिसको हम डिज़ाइन कहते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सेलेक्ट हो गए। तो ये शॉर्टकट कीज आपको बहुत ज़्यादा सहारा देंगी, ठीक है, जब ये आप बड़ा क्रिएटिव डिज़ाइन बनाएंगे। फिर यहाँ पर तमाम मैटर को तीसरे तरीके से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस के साथ ड्रैग सिलेक्शन। मिसाल आपने माउस जो लेफ्ट क्लिक है उसके ऊपर अप्लाई किया, मतलब क्लिक किया और ऐसे ड्रैग करेंगे, तो जैसे आप ड्रैग करेंगे ना ऐसे ये सारे का सारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, तो ये 3 तरीके हो गए। और चौथा तरीका जो है ये आल्ट के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है। देखें इसके लिए क्या करना है आपने, जैसे कि एक सर्कल है, मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करता हूँ, एक छोटा सा सर्कल है, जैसे ये एक सर्कल है, इसके अंदर कोई ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। अब ये सर्कल ना इधर भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी 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 है, यहाँ पर भी, ऐसे। अगर यही सर्कल बाहर पड़ा हुआ है, तो अगर मैं चाहता हूँ इसको सेलेक्ट करूँ ना, तो मैं इसको सिंपली ऐसे ड्रैग करके माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ना ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकता हूँ या क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। मगर अगर ये सर्कल इसके अंदर पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर, ये बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको जो है क्लिक तो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत छोटा है, या आप चाहते हैं इसको ड्रैग करके सेलेक्ट करना है, सर यहाँ पर ड्रैग करके माउस के साथ ड्रैग करके सेलेक्ट करना है, तो ये बाहर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको ड्रैग करूँ, तो किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर आप ड्रैग नहीं कर सकते, मतलब माउस ड्रैगिंग नहीं कर सकते सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अगर आप ड्रैगिंग करेंगे ना तो देखिए वो पीछे ऑब्जेक्ट जो है ना वो मूव होगा। आप चाहते हैं कि मैं किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर सिलेक्शन कर सकूं, ड्रैग कर सकूं, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे। आप सिंपली ऑल्ट की यहाँ से प्रेस करें और देखें, अब आप देखें, अब आप वैसे ही तो सिलेक्शन नहीं कर सकते विदाउट ऑल्ट की। अगर आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं और साथ में देखें आप ये ड्रैगिंग आप कर पाएंगे, इनेबल कर देता है ये ड्रैगिंग, ठीक है। तो आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे और जैसे ही ऑल्ट की प्रेस करके आपने ड्रैग शुरू कर दिया, तो आपने ऑल्ट की छोड़ देनी है और अपना ड्रैग मुकम्मल करके उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप ड्रैग ऑल्ट की प्रेस करके ऑल्ट की को छोड़ते नहीं है और वो ड्रैग करके मुकम्मल कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट की है ये वाली, ऑल्ट के साथ ये ड्रैगिंग, ये ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा आपको यूजेबल आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस तरह बड़े डिज़ाइन के अंदर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर आप एक एक, दोबारा मैं बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, अगर एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो टैब टैब, देखो ना टैब 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 से आप एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने मिसाल इस रेक्टेंगल और इसको, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ इसके ऊपर आप क्या कर दें, क्लिक कर दें, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर अगर आप चाहते हैं कि तमाम मैटर को सेलेक्ट करना है तो आपने या तो डबल क्लिक ऑन पिक टूल, सारे का सारा सेलेक्ट हो जाएगा आपका मैटर, या ऐसे माउस के साथ ड्रैग कर दें सारे के सारे पे, ठीक है, या फिर आप कंट्रोल ए बटन प्रेस कर दें, कंट्रोल ए बटन प्रेस कर दें, या फिर ऑल्ट के साथ आप मखसूस एरियाज को ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए किसी भी मैटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बड़े इंपॉर्टेंट कमांड्स हमने पढ़ी।
यहां तक इस सिलेक्शंस के अंदर अगर किसी को इशू है तो बताएं प्लीज। कौन कौन आ चुके हैं क्लास में, कौन कौन नहीं है? जी जी, एक सवाल करें, एक सवाल। क्या करना है? दोबारा सवाल करें, सवाल क्या है आपका? सवाल दोबारा करें, क्या सवाल है? सवाल करें दोबारा, किसका सवाल था? जी जी, वालेकुम सलाम। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हमारी कमांड है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे हैं उसकी तरफ हम, क्योंकि इसी चैप्टर का ही हिस्सा है, ठीक है, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब वो क्या है हमारे पास, वो है, नीचे जाएं तो एडिटिंग कमांड्स, ठीक है। एडिटिंग में क्या है, कॉपी पेस्टिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट कमांड्स हैं, तो इसको भी आप लोगों ने ज़रा गौर से देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम थोड़ा नीचे जाएं और इस सर्कल को मैं नीचे लेकर जाता हूँ, ऐसे यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अब ये सर्कल है, हमने ना ये सीखना है कि हम कोरल ड्रा में, देखें कोरल ड्रा में कॉपी पेस्ट करने के दर्ज झेल तरीक़ाकार और कमांड्स हैं। पहला तरीका कोरल ड्रा के अंदर ना कॉपी पेस्ट करने का, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, कुछ भी हो, तो क्या तरीकाकार है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, जो सिंपली हर कमांड हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। क्या आप यहां से इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया और आपने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, तो जैसे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो उसी के ऊपर इसकी कॉपी बनकर आ जाएगी। एक तो ये तरीकाकार है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। दूसरा तरीका ये है कि आपने माउस, ये प्लस, जो प्लस का निशान है, देखें जरा, प्लस ऑपरेटर के ऊपर क्लिक करने, बाकी उर्दू पढ़ लीजिएगा जो मैंने साथ में लिखी है समझाने के लिए। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉपी पेस्ट दोनों हो जाएंगे। देखें, मैं चाहता हूं इसकी कॉपी बनाऊं, तो सिंपली क्या, यहाँ पर प्लस को देखूंगा, प्लस कहाँ पर है, देखो ये प्लस है, मैं इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक किया तो उसके ऊपर एक इसने कॉपी, अभी हमारे पास ना यहाँ पर वो कीबोर्ड नहीं है, तो मैं अपने कीबोर्ड से जैसे प्लस, अभी देखें ना कोई भी इसकी कॉपी नहीं बनी ना, जैसे मैं अपने कीबोर्ड से प्लस प्रेस करूंगा तो इसके ऊपर एक कॉपी बनकर आ जाएगी और वो कॉपी मैंने हटा दी, ठीक है जी। दोबारा देखें, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई कॉपी नहीं बनी, जैसे अपने कीबोर्ड से मैं प्रेस जो जो प्लस है वो प्रेस करूंगा, देखिए प्लस प्रेस करने के साथ ही इसके ऊपर एक कॉपी बनकर आ जाएगी और वो कॉपी में से हटा दूँ। तो प्लस प्रेस करने से भी आता है, या कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने से भी कॉपी पेस्टिंग हम कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है, ठीक है, माउस के राइट क्लिक ऑप्शन में जाकर, मिसाल आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहां से इसको कॉपी करें और, ठीक है जी, और क्या करते हैं, मिसाल इसको थोड़ा सा मैंने मूव कर दिया और पेस्ट कर दें, राइट क्लिक कर दें, यहाँ से पेस्ट, देखिए उसकी पेस्ट एक कॉपी बन जाएगी। दोबारा राइट क्लिक कर दें और पेस्ट कर दें, तो तीसरी कॉपी बन गई। तो एक ये तरीकाकार भी है आप ऑब्जेक्ट्स को कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्लस और या माउस के राइट क्लिक में जाकर कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। नीचे सबसे इंपॉर्टेंट तरीकाकार, माउस के साथ ही आपने कॉपी पेस्ट करना है, वो कैसे, सबसे आसान तरीका, आप बेशक प्लस भी ना करें, आप बेशक राइट क्लिक करके भी कॉपी पेस्ट ना करें, आप बेशक कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके भी ना करें, आसान तरीका मैं बताता हूं वो क्या है, बताएं। अगर आप चाहते हैं इसकी मैंने कॉपी बनानी है तो आपने सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ना इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक से उठाना है, माउस के लेफ्ट क्लिक से जैसे उठाएंगे, अभी लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। और साथ आपने क्या प्रेस कर देना है, राइट क्लिक, तो जैसे आप राइट क्लिक प्रेस कर देंगे
मतलब लेफ्ट पकड़ा हुआ है आपने, जिसकी वजह से आपने इसको उठाया, और राइट क्लिक प्रेस करना है और फिर दोनों साथ में छोड़ देने हैं। ऐसे देखें, मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक प्रेस किया और दोनों फिर साथ छोड़ देने, दोनों साथ में। ये देखें, दोबारा देख लें, मैंने लेफ्ट क्लिक से इसको ऐसे उठाया, फिर लेफ्ट छोड़ा नहीं, मैंने साथ में राइट क्लिक भी माउस का प्रेस कर दिया, फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट छोड़ना है और फिर राइट छोड़ना है। ये समझ आ गई? दोबारा देख लें, अगर मैंने टेक्स्ट टूल से यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिज़ाइन, ऐसे मैंने डिज़ाइन लिखा। अब अगर मैं चाहता हूँ ना कि इस डिज़ाइन की कॉपी बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लेफ्ट क्लिक से उठाया और लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं, राइट क्लिक प्रेस किया और फिर मैंने लेफ्ट छोड़ा और फिर राइट छोड़ दिया। ये तरीका होता है कॉपी पेस्ट करने का। कितने जल्दी से मैं इसको किसी कॉपी पेस्ट है मैं बना दूँगी, किसी भी डिज़ाइन के अंदर इस तरह से कॉपी पेस्टिंग। माउस वाला सिंपल तरीका क्या है, ये देखें, अगर मैंने इसकी वो कॉपी बनानी है, आपने इसको लेफ्ट क्लिक से उठाया, लेफ्ट छोड़ा नहीं, साथ में राइट क्लिक प्रेस कर दिया है, फिर लेफ्ट छोड़ दें क्लिक और फिर साथ में राइट छोड़ दें, बाद में राइट। पहले लेफ्ट पकड़ना है, फिर और पहले लेफ्ट छोड़ना भी है। ये तरीका था। आप जरा प्रैक्टिकली इसको करेंगे, दोबारा सुन लें। आपने इसको लेफ्ट क्लिक से उठाया, फिर साथ में लेफ्ट के साथ राइट क्लिक प्रेस कर दिया, फिर लेफ्ट छोड़ना है, फिर राइट छोड़ना है, तो इसकी कॉपी बनकर आ जाएगी, नीचे कॉपी पेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, नीचे कट करने की कमांड हमेशा की तरह कंट्रोल एक्स है। आप अगर इसको कट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इन 3 डिज़ाइन जो रेड कलर में लिखे हुए, इन तीनों को आप यहाँ से कट करना चाहते हैं, तो पहले ड्रैग करके इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको कंट्रोल और एक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स। तो आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स कर दिया, यहाँ से कट हो गए, और कोई नई मिसाल नई फाइल बनाई या नया पेज आपने बनाया, ठीक है, यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, तो वो डिज़ाइन यहाँ पर आकर पेस्ट हो गया। यहाँ से कट करके मैंने दूसरे पेज के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये आप कट पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, हमेशा वो। और अगर आप चाहते हैं माइक म्यूट कर ले, किन का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लें, कैंडी जिनका माइक ऑन है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि अंडू करें, अंडू करने के लिए जो शॉर्टकट कमांड है, ठीक है, वापस बैक स्टेप्स जाने के लिए पीछे, तो कंट्रोल जी, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पेज 1 में जाऊँ तो कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ, एक स्टेप मैं पीछे जा रहा हूँ, कंट्रोल जी कमांड देखिए, एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ मैं, अगर आप और फरमाएं देखिए, और वापस आगे जाना है तो कंट्रोल वाई कमांड नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट जी कमांड है। ये कोरल ड्रा के अंदर कंट्रोल शिफ्ट जी कमांड है करने की। ठीक है जी, समझ आ गई आपको बात की। आखिरी कमांड, इंपॉर्टेंट कमांड, आखिरी एक्शन को रिपीट करने के लिए, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स के डुप्लीकेट्स बनाने के लिए, रिपीट मतलब कंट्रोल आर भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स मतलब कंट्रोल डी बटन भी प्रेस कर सकते हैं। अब ये क्या बोला है, देखो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनाया, जो मैंने उस दिन बताया नहीं था आप लोगों को, देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ किया, F10 टूल को मैंने प्रेस किया, F10 टूल को प्रेस करने के बाद इसके मैंने ऑब्जेक्ट्स के कोने गोल कर दिए, और अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी आउटलाइन बढ़ा दूँ, क्या कर दूँ, इसकी आउटलाइन में यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे रखें, थोड़ा सा स्क्रीन हमारी खाली रहे। और आउटलाइन बढ़ाने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पर रख दूँ, ठीक है। ये मैं चाहता हूं कि ये ना ऐसे नीचे हो करके बहुत ढेर सारे हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे ये बनकर नीचे आ जाए, मुझे चाहिए कोई 15-20 इस तरह के ना डब्बे। तो आप कॉपी पेस्ट ना करें, मिसाल आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, बड़ा मुश्किल है, 20 दफ़ा आप ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। सिंपली क्या करें,
आपने सिर्फ एक को उठाना है और नीचे रखना है, ऐसे नीचे रख देना है, और फिर क्या करना है, कंट्रोल आर मतलब रिपीट या कंट्रोल डी डुप्लीकेट बना लें, दोनों में से एक ही चीज़ है दोनों। तो कंट्रोल आर जैसे प्रेस करेंगे तो देखें ये नीचे डुप्लीकेट्स इसके बनते जाएंगे। देखें कंट्रोल आर या डी प्रेस कर दें या कंट्रोल आर प्रेस कर दें तो इसके नीचे ये सारे बन जाएंगे। तो एक तो ये तरीका कार है, ठीक है जी। आप इसी तरह सर्कल्स ले लें, बहुत सारे सर्कल्स ले लें। एक सर्कल आपने लिया गोल और उसके अंदर प्रेस किया, कलर फिल कर दिया, आपने यहाँ रखा और यहाँ रखने के बाद आप क्या करते हैं, इसी एक्शन को आप रिपीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर, तो ढेर सारे आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। और इसी को अगर आप ऐसे रखते हैं, मिसाल यहाँ से रखा इस तरफ रखा तो कंट्रोल आर करेंगे तो उसी सीध में नीचे ऐसे जाते जाएंगे, ठीक है। और फिर अगर आपने यहाँ से इसको रखा इस तरफ, फिर कंट्रोल आर करेंगे तो इस तरह की एक डिज़ाइन लड़ी बन जाएगी, ठीक है। आप ये काम कर सकते हैं। और आखिरी काम आप जो अभी मेरे जहन में आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप वो जो पंखा वगैरह भी बना सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी बना सकते हैं। जैसे कि एक आपने सर्कल बना लिया, देखें जैसा एक सर्कल ये बना लिया, ठीक है। उस सर्कल की आउटलाइन आपने बढ़ा दी इतनी, एक आपने साथ में एफ इस टूल की मदद से ये चीज़ बना दी, ठीक है। आउटलाइन इसकी आपने बढ़ाकर 1 कर दी और F10 से आपने इसके कोने गोल कर दिए। अब आप चाहते हैं ना कि इसको मैं यहाँ रखूँ, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। अब अगर इसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ तो अपने इर्द गिर्द, वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल के गिर्द रोटेट हो, तो मैं इसके पहले भी बताया था इसके सेंटर पॉइंट को उठाकर मैं इसके सेंटर पॉइंट में रख दूंगा, सर्कल के सेंटर पॉइंट। तो ये अब सर्कल के गिर्द रोटेट हो रहा है, देखें ना ऐसे रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, इस मखसूस एरिया को ड्रैग इन करता हूँ F2 से, F3 से भी आप उसको कम कर सकते हैं। तो मैंने इसको इसकी कॉपी बनाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे कॉपी बना ली, और इसी को रिपीट करना है तो कंट्रोल आर। लास्ट टाइम भी हमने ये परफॉर्म किया था, देखो इस तरह की एक कॉपी बन जाएगी सिंपली, ठीक है। मज़ीद अगर इसको अच्छा बनाना चाहिए था तो आप इसकी एक रोटेट करें, यहाँ तक रखें और कंट्रोल आर कर दें, इसको क्या कर दें, कंट्रोल आर, ऐसे। ये देखिए जो लास्ट टाइम भी हमने बनाया था, अगर याद तो सूरजमुखी का फूल या सनफ्लावर आप बना। मिड पॉइंट कैसे चेंज करते हैं, देखो ये एक डब्बा है ना, एक डब्बा मैंने बनाया एक रेक्टेंगल टाइप का, इसका मिड पॉइंट ये है बीच का, देखो एक दफ़ा क्लिक करूंगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करूंगा तो ये मिड पॉइंट है इसका। अब इसको अगर मैं रोटेट करूँ, इसके अपने मिड पॉइंट के गिर्द रोटेट हो रहा है, इसका मिड पॉइंट उठाकर अगर आप यहाँ रख देना, यहाँ पर इधर, तो अब ये अपने मिड के गिर्द रोटेट होगा, देखा ये सिंपली, ये बस ये चेंज करना होता है। और अगर मैंने इसकी कॉपी बना ली इस तरह और फिर रोटेट कर दी इस तरह, ठीक है, तो ये ऐसे भी आप कुछ बना सकते हैं, पंखे शंखे बना सकते हैं, ठीक है जी। तो काम आसान है, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस मांगती है बस। अगर आपको ये चीज़ बनाना आ गई ना, मिसाल के रिपीट, ये देखो अब ये मैंने एक बनाया ना, एक सर्कल बना लिया जैसा ये किया है, ठीक है जी। ये इसका मिड पॉइंट है बीच के, ये जब इस एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक किया, दूसरी दफ़ा क्लिक किया, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो नोड्स आएंगे, दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये सर्कुलेशन रोटेटरी नोड्स आएंगे। तो एक दूसरी दफ़ा क्लिक करना है, और अभी देखें ना इसका मिड पॉइंट सेंटर में है ना। अब मैं चाहता हूँ, और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सेंटर के गिर्द घूमती है, ठीक है, एक्सिस के गिर्द घूमती है, सेंटर पॉइंट के गिर्द, तो मैं इसका सेंटर पॉइंट उठाकर यहाँ पर मूव भी कर सकता हूँ। इसका सेंटर पॉइंट उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ, तो देखो इसका सेंटर पॉइंट मैंने मूव कर दिया अपनी जगह से, मूव किया कि नहीं किया, देखो यहाँ से मूव कर दिया। और अब जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो देखिए ऐसे रोटेट हो रहा है। तो अब रोटेट हो गया, मगर मैं अगर रोटेट करके इसकी कॉपी बना लेता हूँ वही लेफ्ट और राइट क्लिक से, और कंट्रोल आर कर देता हूँ, तो ये किस्म का इस तरह फूल वगैरह आप बना सकते हैं। ये देखिए
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपने जस्ट अभी फ़िलहाल हम इन टूल्स को सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन टूल्स को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं कि ये सिलेक्शन के कौन कौन से, कंट्रोल आर का टूल क्या काम करता है, कंट्रोल डी टूल क्या काम करता है, कंट्रोल शिफ्ट जी का काम करता है, कंट्रोल जी क्या काम करता है, कंट्रोल एक्स, और ये सारी माउस की एडिटिंग कमांड्स के अंदर जो हमने चीज़ें पढ़ी। फिर इसी तरह हमने टैब की क्या काम है, शिफ्ट के साथ उसका क्या काम है, कंट्रोल ए का क्या काम है, इसका क्या काम है। ठीक है, जी जी। कंट्रोल एक्स से कट होता है, कट क्या होता है, हाँ ठीक है। तो जो आप अब ये जितने भी टूल्स आपको अभी तक जितने भी आ गए ना, तो हम एक सिंपल सा डिज़ाइन बना सकते हैं अभी इसके थ्रू। अब वो डिज़ाइन मैं पहले ही ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हम बनाएंगे क्या, एक स्टेशनरी बिजनेस कार्ड डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जो कल नहीं होगी बल्कि परसों होगी। कल छुट्टी है क्योंकि क्लास है मेरी, तो जो परसों की क्लास होगी उसमें हम अपना पहला प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे। वो हमारा होगा, ये माइक म्यूट कर ले हाजिब, हाजिब अपना माइक म्यूट कर लें। तो वो हमारा बिजनेस कार्ड होगा। बिजनेस कार्ड को कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसके क्या लेंथ और विड्थ कितनी होती है, लाइन और लेंथ क्या क्या हिसाब किताब है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है बिजनेस कार्ड को डिज़ाइन करने करते हो। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और अब तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जितनी भी चीज़ें आज के क्लास 7 तक, उसको हम बरूए कार ला कर ना उसको हम बनाएंगे। ठीक है, हाँ अगर कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती हैं तो वो भी साथ साथ मैं सिखा दूंगा, रेफरेंस दे दूंगा कि वो हम कब पढ़ेंगे, किस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक ना जो असाइनमेंट नंबर 1 दी है, अभी भी आप लोगों में से बहुत सारों ने वो दूसरे जो शक्लें हैं, वो जो शेप्स हैं वो नहीं बनाई। ठीक है, उसको बनाएं, अपने इन पेज के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करके बनाएं ताकि मैं रिजल्ट मुकम्मल कर सकूं। ठीक है, ताकि लेट ना करें, काम जल्दी हो गए। और इसी वीक से इंशाल्लाह हम जो थर्सडे एंड फ्राइडे हमारी क्लास डिजिटल मार्केटिंग की होगी, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और बाकी इंशाल्लाह जो हमारी चीज़ें इंशाल्लाह वो अपने हिसाब से कैरी ऑन रहेंगी। ठीक है, इंशाल्लाह कोई सवाल है तो कर लें, नहीं है तो फिर क्लास एंड कर दें।